मैं आज आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, मजदूरी का सिद्धांत, वेज। ठीक है, थ्योरी ऑफ वेजेस। थ्योरी ऑफ वेजेस, मजदूरी सिद्धांत, मजदूरी का सिद्धांत। ठीक, अब मजदूरी का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। अब ये सब तुम लोग लिख लो। ठीक, लिखो मजदूरी का अर्थ, मजदूरी का अर्थ। अर्थशास्त्र में मजदूरी शब्द का प्रयोग, अर्थशास्त्र में मजदूरी शब्द का प्रयोग संकुचित और विस्तृत दोनों ही अर्थों में किया गया है, दोनों ही अर्थों में किया गया है। दोनों ही अर्थों में किया गया है। दो अर्थों में किया गया है, इसमें संकुचित और, ठीक है, संकुचित और विस्तृत अर्थों में किया गया है। पहला है संकुचित अर्थ में। ठीक है, देखो संकुचित अर्थ में परिभाषा दो अर्थशास्त्रियों ने दिया है। संकुचित अर्थ में परिभाषा, संकुचित अर्थ में लिखो प्रोफेसर बेनहम और जिड ने, प्रोफेसर संकुचित अर्थ में लिखो प्रोफेसर बेनहम और जिड, प्रोफेसर बेनहम और जिड ने मजदूरी शब्द का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया है। ये दो अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने मजदूरी शब्द की परिभाषा संकुचित अर्थों में किया, मतलब, ठीक है। संकुचित मतलब समझते हो? हाँ सर। मतलब बताओ। कंप्रेस, हाँ, कंप्रेस कर दिया, कम चीजों को ऐड किया उसमें। ठीक है, अब विस्तृत मतलब बहुत ज्यादा चीजों को और भी चीजों को ऐड कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो मजदूरी जितनी ये इन लोगों ने संकुचित अर्थों में प्रयोग किया वो छोटा है, फिर आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उसे बड़े बड़े मतलब उसे वाइडर कर दिया। ठीक है, वाइडर सेंस में ले लिया। तो ठीक है, लिखो प्रोफेसर बेनहम के शब्दों में, प्रोफेसर बेनहम के शब्दों में प्रोफेसर बेनहम के शब्दों में मजदूरी मुद्रा के रूप में, मजदूरी मुद्रा के रूप में वह भुगतान है, मजदूरी मुद्रा के रूप में वह भुगतान है जो समझौते के अनुसार एक स्वामी अपने सेवकों को उसकी सेवाओं के बदले में देता है। इन्होंने क्या कहा कि मजदूरी मुद्रा के रूप में दी जाती है और दो लोगों के बीच समझौता होता है, वो उन्हीं को ही दिया जाता है। लेकिन आगे आप पढ़ोगे कि ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हो गया पूरा परिभाषा, कहीं छूटा नहीं है। प्रोफेसर जिड के शब्दों में, प्रोफेसर जिड के शब्दों में
मजदूरी शब्द का प्रयोग प्रत्येक प्रकार की श्रम की कीमत के मजदूरी शब्द का प्रयोग प्रत्येक प्रकार की श्रम की कीमत के अर्थ में नहीं करना चाहिए। मजदूरी शब्द का प्रयोग प्रत्येक प्रकार की श्रम की कीमत के अर्थ में नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ साहसी द्वारा भाड़े पर प्राप्त किए गए श्रम की कीमत के लिए करना चाहिए। साहसी द्वारा भाड़े प्राप्त किए गए श्रम की कीमत के लिए करना चाहिए। देखो ये इन्होंने क्या कहा, मजदूरी शब्द का प्रयोग प्रत्येक प्रकार की श्रम की कीमत के अर्थ में नहीं करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार की श्रम की कीमत, लेकिन क्या वर्तमान से प्रत्येक प्रकार की श्रम, देखो कोई भी श्रम करेगा तो जो भी मजदूरी उसे मिलेगा, ठीक है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जीट ने क्या किया, प्रत्येक प्रकार की श्रम नहीं है, मतलब निगेटिव परिभाषा दे रहा है। मतलब प्रत्येक प्रकार के श्रम से यदि आप कोई मुद्रा प्राप्त करते हैं या वस्तु लेते हैं किसी से श्रम के बदले, तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। साहसी द्वारा भाड़े पर, जो साहसी, यहाँ साहसी से मतलब है जो काम करने वाला है, हाँ, मजदूर वर्ग से जो उसके श्रम भाड़े पर श्रम मिलता वही बस है। ये नैरो परिभाषा है। अब देखो आगे बढ़ो, ठीक है, लिखो। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि उपर्युक्त मतलब दोनों परिभाषाएं जो हैं ऊपर की, इनकी परिभाषाओं के उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि पहला, मजदूरी का भुगतान केवल द्रव्य के रूप में ही किया जाता है। द्रव्य मतलब यहाँ मुद्रा से होता है, ठीक है, द्रव्य में ही किया जाता है, द्रव्य के रूप में ही किया जाता है। दूसरा, मजदूरी केवल भाड़े के मजदूर को ही दी जाती है। मजदूरी केवल भाड़े के मजदूर को ही दी जाती है। इन दोनों की परिभाषा का विश्लेषण है शॉर्ट में, ठीक। ये बातें ठीक नहीं है, उपयुक्त बातें ठीक नहीं है। हाँ, ये बातें ठीक नहीं है, हाल को ये उपयुक्त जो बातें हैं दोनों, ठीक है, वो सही नहीं है। जो जीट ने और किसने बेनहम में परिभाषा दी है, तो जो उसका विश्लेषण हो रहा है ना, कि परिभाषा से स्पष्ट है कि दो चीजें निकल के आ रही हैं कि दो ही लोग मुद्रा का भुगतान द्रव्य के रूप में होता है और भाड़े पर जो लिया गया है उसी के होता है। तो ये जो उपयुक्त बातें हैं दोनों सही नहीं है। अरे ठीक नहीं है, लिखो, उपयुक्त बातें ठीक नहीं है। इसमें अब क्या है, इसमें फिर बात ठीक नहीं है, तो पहला इसमें लिखो, मजदूरी केवल द्रव्य के रूप में नहीं दी जाती। अब इसका विश्लेषण हो रहा है जो दोनों ऊपर आया है, ठीक है। मजदूरी केवल द्रव्य के रूप में नहीं दी जाती है, वरन मजदूरी का भुगतान द्रव्य तथा वस्तुओं दोनों के रूप में किया जाता है। मजदूरी का भुगतान द्रव्य तथा वस्तुओं दोनों के रूप में किया जाता है। सर, अब हाँ, ये जो वस्तुओं के रूप में किया जाता है उसी को बार्टर सिस्टम कहते हैं ना। बार्टर सिस्टम जो सामान एक्सचेंज करते हैं। नहीं, एक्सचेंज चीजें दूसरी होती है। अच्छा, वो जो एक्सचेंज उसके बदले मिलने, हाँ, एक्सचेंज कहते हैं। जैसे जो मजदूरी का कोई
जैसे क्या हुआ, तुम एक बुक दिए और वो कुछ पेन दे दिए, ठीक, तो ये एक्सचेंज हुआ। या तुम बुक दिए, कुछ पैसा दिए और पेन दे दिए, तो पेन, वो उन्होंने पेन दिया या कोई और सामान दिया, तो एक्सचेंज होगा। मजदूरी का कोई बॉडी नहीं, एक्सचेंज होगा, ठीक है, उसे एक्सचेंज कहते हैं। लेकिन देखो यहाँ क्या कहा था, पहले द्रव्य के रूप में होती है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये बातें सही नहीं है। तो द्रव्य और वस्तु, मुद्रा और पैसा, वस्तु दोनों होती है। देखो कभी कभी तुम्हारे यहाँ काम करते हैं लोग, मजदूर काम करते हैं, तो मजदूरी क्या देते हो, कभी कभी धान दे देते हो, धान कटैया किया तो या तो पैसे भी दे दोगे, या जो काटता है उसे क्या कर देते हैं, धान की मजदूरी दे देते हैं। जैसे गेहूं की फसल में वो लोग गेहूं के लिए, हाँ, गेहूं ले लेते हैं। सरसों काटते हैं तो सरसों के बदले तुम गेहूं दे देते हो, सरसों नहीं दे के गेहूं दे देते हो। या जैसे देखो ये होता है वस्तु और पैसा। या तो कटा, जब धान की रुपाई होती है तो क्या देते हो, पैसे देते हो, या उसकी जगह पे कोई उतने सामान की वस्तु दे देते हैं, ठीक। तो ये है वस्तु और मतलब पहले क्या था, जो पहले बेनहम और जेठ ने जो परिभाषा दी थी वो संकीर्ण थी, मतलब चीज़ें कवर होती थी, लेकिन एक ही चीज़, उन्होंने एक एक चीज़ पकड़ के कहा है। लेकिन आगे चल के और इनके विश्लेषण जब करोगे तो चीज़ें वो गलत हैं, उनकी परिभाषा उस समय के हिसाब से सही रही होंगी, समय के साथ वो उस समय के साथ सही थी। अब परिस्थितियां बदली हैं तो चीजें बहुत सी जुड़ गई हैं, ठीक है। अब दूसरा लिखो उसमें, दूसरा, मजदूरी न केवल भाड़े के रूप में ही, मजदूरी न केवल भाड़े के रूप में ही मजदूर को दी जाती है, मजदूर को दी जाती है, वरन मनुष्य जो स्वतंत्र रूप से, वरन मनुष्य जो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं, अपना कार्य करते हैं, और जो किसी के नौकर नहीं है, और जो किसी के नौकर नहीं है, जैसे डॉक्टर, वकील, डॉक्टर, वकील, व्यापारी, उन्हें जो पुरस्कार मिलता है, उन्हें जो पुरस्कार मिलता है उसे भी मजदूरी कहते हैं। इन्हें जो पुरस्कार मिलता है उन्हें मजदूरी कहते हैं। कोई डॉक्टर, वकील, ठीक, मजदूर तो होता नहीं है। डॉक्टर, वकील, किसी डॉक्टर वकील को मजदूर कहते हुए सुने हो तुम लोग? नहीं, लेकिन वो अपने क्या है, जो हमें देखते हैं, ट्रीटमेंट के लिए देखते हैं, लेकिन फीस लेते हैं ना, तो वो तो श्रम ही, अपने श्रम का ही तो भुगतान करवाते हैं, अपनी योग्यता का ही तो पैसा लेते हैं, ठीक है। तो वो भी एक मजदूर की श्रेणी में ही आएंगे, ठीक है। चलो, ठीक। दूसरा, विस्तृत अर्थ में, अब संकुचित अर्थ में परिभाषा हो गई, अब विस्तृत अर्थ में लिखो, ठीक, विस्तृत अर्थ में लिखो। विस्तृत और निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों ने मजदूरी की परिभाषा विस्तृत रूप में दी है। मार्शल के अनुसार, मार्शल के अनुसार देखो, श्रम की सेवा के लिए दी गई कीमतें मजदूरी हैं। कीमतें मजदूरी हैं। अब यहाँ
मजदूरी है। अब यहाँ श्रम, किसी भी प्रकार का श्रम हुआ और उसके बदले में जो कीमत दी जा रही है वो मजदूरी है, चाहे वो वस्तु के रूप में हो या किसी रूप में हो। अब क्या है, वाइडर सेंस में हो गया ना। अब इसने एक ही चीज, जैसे क्या कि मुद्रा, सिर्फ मुद्रा में दिया जाएगा ऐसा नहीं है, या वस्तु में दिया जाएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये परिभाषा विस्तृत रूप में हो गई, ठीक। दूसरा लिखो, दूसरे की परिभाषा, सेलिंग मैन। सेलिंग मैन, सेलिंग मैन ये आदमी का नाम है। सेलिंग मैन के अनुसार ये अर्थशास्त्री हैं और ऐसे ऐसे भयानक नाम है अंग्रेजों के कि तुम सोचोगे नहीं। अपने इंडिया वाले क्या क्या झक मार रहे थे सर? इंडिया वाले करते कहाँ है? सबको कुछ अमेरिकन ब्रिटिश वाले कर रहे हैं। बताया ना, इंटेलेक्चुअल अपना सब लेके चले गए सब। जब वो वहाँ इन्वेंशन कर रहे थे तो यहाँ पे हम लोग पेट भरने का सोच रहे थे। नहीं, पहले हम लोग पहले इंटेलेक्चुअल थे। पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला धर्म गुरु भारत ही माना जाता था। लेकिन बाद में हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, जो भी ज्ञाता थे, जो भी थे, वो एक दूसरे को अपने ज्ञान को कन्वर्ट नहीं किए। अभी भी ये हमारी प्रकृति होती है कि यदि हम, वो हमारे कल्चर में है ना, वो चीज़ें हम जिन में आ गई हैं। क्या है कि तुम यदि बहुत अच्छी चीज़ जानते हो तो अपने दोस्त को शेयर नहीं करोगे। तो वही चीज़ हमारे ऋषि मुनियों ने और पुराने लोगों ने किया। क्या हुआ कि हम, जैसे कि बहुत विद्वान आदमी था, लेकिन क्या है, वो चीज़ अपने आने वाली पीढ़ी को बांटा नहीं, वो अपने तक सीमित रखा, ठीक है। या कहीं लिखा भी तो उन्होंने छुपा के रखा, ठीक है। बहुत सी चीज़ों की चोरी की, बहुत सी चीज़ों की चोरी अंग्रेजों ने की, हम लोगों की, ठीक है। हमारे इंटेलेक्चुअल की बहुत सी चोरियाँ हुई हैं, ठीक। सेलिंगमैन के अनुसार श्रम का वेतन मजदूरी है। इनकी परिभाषा लिखो, श्रम का वेतन मजदूरी है। एक एक लाइन की परिभाषा है। श्रम का वेतन मजदूरी है। श्रम के बदले जो भी मिल जाए वो मजदूरी मानी जाए, ठीक। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है, उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विस्तृत अर्थ में मजदूरी के अंतर्गत, विस्तृत अर्थ में मजदूरी के अंतर्गत निम्न 3 प्रकार के श्रमिकों की, विस्तृत अर्थ में मजदूरी के अंतर्गत निम्न 3 प्रकार के श्रमिकों की सेवाओं, निम्न 3 प्रकार के श्रमिकों की सेवाओं का पारितोषण सम्मिलित किया जाता है। श्रमिकों की सेवाओं का पारितोषण सम्मिलित किया जाता है। पहला, वे श्रमिक जो अपना शारीरिक अथवा मानसिक श्रम बेचते हैं। शारीरिक अथवा मानसिक श्रम बेचते हैं। मानसिक श्रम कौन बेचता है? जो समझदार नहीं होता, जो प्रोफेशनल होता है एकदम। डॉक्टर क्या बेचेगा? बुद्धि से तुम्हारा ट्रीटमेंट करता है ना। अब मजदूर क्या करेगा? शरीर से श्रम करेगा। तो जो जैसा काम करेगा उसके लिए उसकी जो उसे प्राप्त होगा वो मजदूरी होगी, ठीक है। दूसरा, वे स्वतंत्र कर्मचारी जो अपनी वे स्वतंत्र कर्मचारी जो अपनी सेवाओं का शुल्क लेते हैं।
ठीक। तीसरा, व्यवसायी और प्रबंधक जो अपने व्यवसाय की देख रेख, व्यवसायी और प्रबंधक जो अपने व्यवसाय की देखरेख स्वयं करते हैं, वो लोग मजदूरी में क्या लेते हैं? फीस लेते हैं। अब मैनेजमेंट कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन है, ठीक है, तो तुम्हें जो मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन है, प्रबंधकी कॉलेज है ना, प्राइवेट कॉलेज है तो प्रबंधक वाला हुआ। तो अब बताओ तुम क्या देते हो? फीस देते हो। तो वो भी तो एक श्रम, उनका श्रम है, जो श्रम करते हैं तुम लोग, उसकी उनकी पूंजी हो पूंजी हो तो हाँ तो पूंजी हो, तुम लोग पूंजी देते हो उनको, ठीक है। अब लिखो, मजदूरी एक प्रकार का पुरस्कार है, मजदूरी एक प्रकार का पुरस्कार है जो मनुष्य को परिश्रम के बदले, मजदूरी एक प्रकार का पुरस्कार है जो मनुष्य को परिश्रम के बदले में दिया जाता है, चाहे वह प्रति घंटा दिया जाता है, चाहे वह प्रति घंटा, प्रतिदिन और, प्रति घंटा, प्रतिदिन और समयानुसार दिया जाए, समयानुसार दिया जाए और समयानुसार दिया जाए तथा उसका भुगतान मुद्रा या वस्तुओं या दोनों के रूप में हो, तथा उसका भुगतान मुद्रा या वस्तुएं या दोनों के रूप में हो। अब ये मजदूरी चाहे घंटा के हिसाब से हो, चाहे प्रतिदिन के हिसाब से हो, ठीक, या समयानुसार हो, जैसा भी हो, चाहे मूल्य के रूप में दिया जाए, चाहे वस्तु के रूप में या दोनों के रूप में, यदि भुगतान उसका हो रहा है तो वो मजदूरी की श्रेणी में आएगा, ठीक है। मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत, 3 4 5 6 सिद्धांत है, खाली सिद्धांत लिखो। मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत, मजदूरी को निर्धारित करने के लिए, मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत, मजदूरी को निर्धारित करने के लिए, मजदूरी को निर्धारित करने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित सिद्धांत दिए गए हैं, मुख्य रूप से निम्नलिखित सिद्धांत दिए गए हैं। पहला, जीवन निर्वाह अथवा मजदूरी का लौह सिद्धांत, अथवा मजदूरी का लौह सिद्धांत। क्वेश्चन आता है जब, तो क्या होता है, कभी कभी एक सिंगल सिद्धांत पूछ देता है, मजदूरी क्या है, उसके साथ पूछ देगा मजदूरी का लौह सिद्धांत बताओ। तो ये लौह सिद्धांत जर्मनी से इसका जन्म हुआ है, ठीक है। दूसरा, जीवन स्तर मजदूरी सिद्धांत, जीवन स्तर मजदूरी सिद्धांत, इसमें दूसरा है जीवन स्तर मजदूरी सिद्धांत। तीसरा, मजदूरी कोष सिद्धांत, मजदूरी कोष सिद्धांत। चौथा, अवशिष्ट अधिकारी सिद्धांत, अवशिष्ट अधिकारी सिद्धांत। पांचवा, मजदूरी का सीमांत उत्पादक सिद्धांत, मजदूरी का सीमांत उत्पादक सिद्धांत, सीमांत उत्पादक सिद्धांत। छठवां, मजदूरी निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत,
मजदूरी निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत। ये जितने भी सिद्धांत हैं, इस सिद्धांत की अलग अलग परिभाषा है, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसमें परिभाषा दी है, अलग अलग की विशेषता है, अलग अलग की आलोचना है, ठीक है। लेकिन यहाँ सब पढ़ाना संभव नहीं है, ठीक है, और इसमें से छोटा छोटा ही क्या हुआ है, ठीक है। यदि बताओ तो और लिखवा दो, ब्याज थक गए तुम लोग, इतने में ही है। हाँ क्या ठंड लग रही है? ठंडी तो कम हो गई है। क्या हुआ? ठीक है, हिंदू ला के लोग भी पढ़ना, चलो ठीक है। हाँ चलो ठीक है, आज के लिए इकोनॉमिक्स बस इतना ही, ठीक।